सो गाइज वेलकम। यूपीएससी का एक नया नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिन ऑफिसर विद नेवल हेडक्वार्टर्स विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें 8 वैकेंसीज हैं और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 17 जुलाई 2025। सो लेवल 10 ग्रुप ए का जॉब है। और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एलिजिबिलिटी, इसका एग्जाम पैटर्न, पहले ये पेपर कब हुआ था, इसका सिलेबस क्या है और इसके लिए ह्यूमन पैटर्स का क्या प्लान है। सो गाइस बिफोर आई स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी, मैं अपना परिचय दे देता हूं। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पैटर्स। हम लोग क्या करते हैं? सो वी डू कपल ऑफ एग्जाम्स। उनमें से हम यूपीएससी के जो आरटीज है, जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स है, उसमें हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। जैसे कि अपना एएलसी, या जैसे ईपीएफओ के 2 एग्जाम होते हैं। कौन कौन से? एपीएफसी या ईओएओ, ठीक है। और ईएसआईसीडीडी, देन स्टोर ऑफिसर, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1। उसके बाद जो एडमिन ऑफिसर का एग्जाम होता है विच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो उसके लिए भी हम स्टूडेंट्स को कोच करते हैं। तो यूपीएससी किस किस के लिए करता है? सो अभी नेवल हेडक्वार्टर्स के लिए कर रहा है। इससे पहले यूपीएससी ने डीआरडीओ के लिए किया है। इससे पहले यूपीएससी ने जीएसआई के लिए किया है। इससे पहले यूपीएससी ने बीआरओ के लिए किया है। देन देर वॉज अनदर वन, समथिंग फिशरीज और समथिंग, सेंट्रल फॉर फिशरीज, और उसके लिए भी किया। सो जो ये सारे यूपीएससी के आरटीज रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं, उसमें हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग काफी सारे एग्जाम करते हैं, बट दिस इज विच इज मोर रेलेवेंट टू यू। इनफैक्ट अभी जो यूपीएससी का एएलसी का पेपर हुआ था 1 साल पहले, उसमें जितने भी लोग सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें से आधे हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे। ओके, सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स कम टू कि इस वाले एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। सो स्टार्ट करते हैं एज लिमिट से। सो द अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स, ठीक है। अब 35 ईयर्स कब? 17 जुलाई 2025। 17 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो। बाकी कुछ लोगों के लिए रिलैक्सेशन है 3 साल 5 साल, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। कट ऑफ डेट याद रखना। कट ऑफ डेट क्या है? 17 जुलाई 2025। सो ये एज वाला क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देन यू नीड ग्रेजुएशन, किसी भी चीज में है, कितने भी नंबर आए हैं, कम ज्यादा, फेल पास, कैसे भी हुआ है, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है दैट इज गुड, ठीक है। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, या अकाउंट्स में, या एस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन यूपीएससी ने साफ साफ ये भी लिखा है कि इट शुड बी इन सुपरवाइजरी ग्रेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक में काम करता है बट ही इज नॉट अ मैनेजर, या ही इज नॉट इन अ सुपरवाइजरी कैडर, तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यू शुड हैव 3 इयर्स एक्सपीरियंस आइदर इन एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स इन एस्टेब्लिशमेंट। कहां? सब लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आप सरकारी किसी ऑफिस में हो, आप पीएसयू में हो, आप ऑटोनोमस बॉडी में हो, या स्टैच्यूटरी बॉडी में हो, इन्हीं में होना चाहिए। सो गाइस प्राइवेट सेक्टर के लोग एलिजिबल नहीं है। कई बार एडमिन ऑफिसर के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल होते हैं, कई बार यूनिवर्सिटी वाले भी होते हैं यूपीएससी वाले में। पर इस वाले के लिए, नेवल हेडक्वार्टर के लिए, आप सब लोग एलिजिबल नहीं हो। सो गाइस वंस अगेन, यू शुड बी आइदर इन अ गवर्नमेंट जॉब और पीएसयू, ऑटोनोमस या स्टैच्यूटरी बॉडी में आप होने चाहिए, ठीक है। किसमें? या एडमिनिस्ट्रेशन में, या अकाउंट्स में, या एस्टेब्लिशमेंट आप होने चाहिए, बट ओनली इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लरिकल में हैं, तो आपको यूपीएससी नहीं मानेगा। अच्छा, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ना ये भी लिखा होता है, और लिखा भी हुआ, आपने देखा भी होगा कि यूपीएससी है सम डिस्क्रिशन टू वेव ऑफ, अगर आप अच्छे हो तो। वो सब कभी नहीं चलता, यूपीएससी उसको कभी नहीं मानता है। अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो नहीं हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम ऑन समथिंग एल्स, ठीक है। सो दिस अबाउट एलिजिबिलिटी। अगर इसमें कुछ कुछ डाउट्स हैं, कुछ और चीजें हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके डाल दीजिएगा। विल सी अवर बेस्ट कि हम उसको रिप्लाई करते हैं। एग्जाम पैटर्न सो गाइस क्या होगा? सो अपने पास 120 सवाल होंगे, ठीक है। और हर एक सवाल 2.5 मार्क्स का होगा। इसका मतलब 300 नंबर का रिटर्न होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सो दिस अ वेरी लाइक स्टैंडर्ड ट्रेंड फॉर यूपीएससी के सारे आरटीज होते हैं। इंटरव्यू का वेटेज, सो 75% रिटर्न, 25% इंटरव्यू। इसका मतलब अगर 300 का अगर रिटर्न है तो
100 मार्क्स का इंटरव्यू, टोटल मिला के 400, जिसमें से आपका कट ऑफ बनेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब गाइज ये पेपर पहले कब कब हुआ है, ठीक है। अब जो अपना एडमिन ऑफिसर का पेपर है, एज आई टोल्ड यू, वो यूपीएससी ऑलमोस्ट हर साल ही करता रहता है, कभी किसी बॉडी के लिए कभी किसी बॉडी के लिए यूपीएससी करता रहता है। जैसे कि इससे पहले किसके लिए किया, इससे पहले डीआरडीओ और जीएसआई के लिए यूपीएससी ने ये वाला एग्जाम किया, कब, मार्च 2024 में किया, ठीक है। उससे पहले किसके लिए किया, उससे पहले डीआरडीओ के लिए किया, और डीआरडीओ के लिए मतलब कई बार कर चुका है। जैसे उससे पहले डीआरडीओ के लिए किया इसने जुलाई 2022 में किया, ठीक है। उससे पहले ये किया बीआरओ के लिए, कब किया, अगस्त 2019 में किया। उससे पहले यूपीएससी ने जीएसआई के लिए किया, कब किया ये, सितंबर 2018 में किया। उससे पहले फिर डीआरडीओ के लिए 2016 में, और फिर डीआरडीओ के लिए 2015 में। सो ये पहले पेपर जितनी बार भी हुए हैं, ठीक है। अब गाइस ध्यान ये रखना है, ये सारे पेपर अवेलेबल है, सोल्ड भी हैं, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया, यहां पे जाके यूपीएससी ने सिलेबस में चेंज कर दिया था, ठीक है। ऑल्दो ये सब पेपर्स वगैरह पब्लिकली अवेलेबल हैं, लेकिन 2022 के बाद जो पिछले दो एग्जाम हैं, ये रिवाइज्ड सिलेबस के साथ हुए हैं, जो पहले वाले ओल्डर सिलेबस के साथ थे पहले वाले। सो ये बात याद रखना। सो ये है कब कब एग्जाम हुआ है गाइज, और इससे आप काफी अच्छा आइडिया ले सकते हो कि यूपीएससी इन वाले एग्जाम में चाहता क्या है, ठीक है। सारे एडमिन ऑफिसर का एक स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, इनफैक्ट ईएसआईसी डीडी के लिए भी सेम ही एग्जाम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइज। तो अब अगर हम सिलेबस की बात करें, सो गाइज ये वो सिलेबस है जो पहले था, 2022 से पहले पहले ये वाला सिलेबस था, ठीक है। और उसके बाद ये वाला सिलेबस आ गया जो कि आपके राइट हैंड साइड में, जिससे 2022 में और 2024 में यूपीएससी ने अपना पेपर किया। सो जो राइट हैंड साइड में सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, इसकी आपको पढ़ाई करनी है। बाय द वे, अगर आप देखना चाहते हो कि पहले के सिलेबस से बदलाव क्या हुआ है, सो पहले के सिलेबस में ऑफिस मैनेजमेंट हट गया है, और जुड़ा क्या है, नई चीजें क्या क्या आई हैं आपको, नई चीजें जो आई हैं, आपको मार्केटिंग पढ़ना है, आपको अकाउंटिंग पढ़ना है, आपको एफएम पढ़ना है, फिर आपको आरटीआई एक्ट पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको पब्लिक एड पढ़ना है। ये सब नए नए टॉपिक जो सिलेबस जुड़े, बाकी कुछ कुछ सेम भी है पहले से, जैसे एचआर है, करंट अफेयर है, जनरल साइंस है, ये कुछ चीजें सेम है, पर ये नई चीजें भी आई हैं। तो दिस इज, ये आपका नया सिलेबस है गाइज, और ये आपको पढ़ाई करना है फॉर योर एग्जाम विच इज एक्सपेक्टेड इन 2025 फॉर एडमिन ऑफिसर विद नेवल हेडक्वार्टर्स। आगे बढ़ते हैं गाइज। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा नोटिफिकेशन देख के कि शायद रिटर्न नहीं हो, सीधा इंटरव्यू हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एडमिन ऑफिसर का हमेशा रिटर्न एग्जाम होता है, और मैंने आपको यहाँ लिख के बता भी दिया कि कब कब पहले हो चुका है। आगे सो दैट इज बेस्ड ऑन की एक दो लाइनें लिखी हुई हैं कुछ वहाँ नोटिफिकेशन में, उसको देख के लोग हल्ला करते हैं कि सीधा इंटरव्यू होगा, कुछ मेरिट लिस्ट बनेगी, सब कुछ नहीं है। रिटर्न होगा, जिसके नंबर आएंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो गाइज 17 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ह्यूमन पैटर्स के साथ एनरोल करते हो तो आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या होगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गो ऑन ह्यूमन पैटर्स वेबसाइट, ठीक है। और ह्यूमन पैटर्स वेबसाइट पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ देर इज अ लिंक, एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, अनदर पेज विल ओपन अप। और इस पेज को एक बार अच्छे से आप गो थ्रू कर लीजिएगा, दिस विल गिव यू वेरी गुड आइडिया कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ओके, सो गाइस नाउ होगा क्या, ब्रॉडली मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम आपको ना कुछ प्रिंटेड बुक्स आपके घर भेजेंगे। सो ये 12-13 बुक्स हैं जो कि आपको ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है। ऐसा ऐसी ऐसी किताबें हैं, ये आपके घर आएंगी। ये आपके एडमिन ऑफिसर एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, जो कि कोरियर से आपके घर आएंगी। उसके अलावा हम आपको एक्सेस देंगे एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, उस पर आप लॉग इन करोगे, और जैसे आप लॉग इन करोगे आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड वाइज पूरा सिलेबस हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जैसे कि आपके सिलेबस में एक कीवर्ड है मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर हम लोग गए, और यहां आपको ऐसा पूरा कोर्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब किसी भी कीवर्ड के अंदर जाएंगे तो आपको तीन चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूं, चलो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज मैंने ले लिया, ठीक है।
इसके अंदर फर्स्ट एक मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर एक वीडियो क्लास होगी, फिर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के ऊपर पूरा कंटेंट भी होगा बुक की फॉर्मेट में। तो आपको इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू कुछ हाथ नहीं लगाना, जो हम देंगे वही पढ़ना है। और मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के लिए ही एक क्विज होगा, जहां एक एक करके आप, जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे आइदर फ्रॉम बुक या फिर अपने इससे वीडियो क्लास से, उसके बाद आपको ये वाले सवाल अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज गिवन। इस तरह एक एक कीवर्ड खत्म करके आप मार्केटिंग खत्म करोगे, इस तरह आप अपना पूरा सिलेबस खत्म करोगे। जैसे पूरा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर लिखोगे, सो विच आर 80 नंबर, जो कि हम आपको एग्जाम डेट आने के बाद देंगे, 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर सिलेबस खत्म करने के बाद, ठीक है। सो दिस इज व्हाट विल डू। अगर आप एनरोल करते हो तो एनरोल कैसे करना है, वेबसाइट पे जाना है, पूरा डिटेल को अच्छे से समझना है, सारे एफएक्यू जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ही पेमेंट करना, एनरोल करना। ये भी देखना कि पहले किस तरह लोगों ने यूपीएससी एग्जाम्स में किस तरह के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। एंड देन यू मेक अप योर माइंड। अगर कुछ डाउट है, गेट इन टच। वो कैसे करोगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करोगे, दैट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। उससे आप कनेक्ट हो जाइए और डू लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक, जो भी आपको पूछना, आप फोन भी कर सकते हो, फोन नंबर भी वहां दिया हुआ है। सो गाइज दिस इज ऑल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और अपना तैयारी आप लोग शुरू कीजिए फॉर एडमिन ऑफिसर विद नेवल हेडक्वार्टर्स ग्रुप 10, ग्रुप ए लेवल 10 पोस्ट। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।